आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। 2025 के आने वाले गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय भारत। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सभी हम जानते हैं कि 26 जनवरी यानी हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस आने वाला है और इसके आते ही हमारे जहन में एक जोश उत्पन्न हो जाता है और वो होता है हमारा राष्ट्र प्रेम, हमारा देश के प्रति समर्पण, हमारा प्रेम हमें झलकता हुआ नज़र आता है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा प्यारा भारत देश है। तो आज ऐसे ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर आप अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं, एक स्पीच के माध्यम से बोलना चाहते हैं कहीं पर भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई संस्थान में, अगर इस 26 जनवरी के तहत कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसमें आप किस तरह से स्पीच दे सकते हैं अपने गणतंत्र दिवस की। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन उससे पहले कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको बनाने की कोशिश कर सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले तो आपकी अपनी स्पीच की शुरुआत आपको संबोधन से करनी है, क्योंकि ये सबसे प्रथम सीढ़ी होती है हमारी स्पीच देने की। हमारा संबोधन जितना अच्छा होगा, स्पीच देने का जो आकर्षण है वो भी उतना बेहतर होगा। आप संबोधन कुछ इस तरह से कह सकते हैं। मान लीजिए आप किसी विद्यालय में इस 26 जनवरी की स्पीच को दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं, सम्मानीय मंच, पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय एवं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एवं पधारे हुए सभी अभिभावकगण को मैं आज इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन सभी को सादर नमन और वंदन करना चाहता हूं और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार देना चाहता हूं। कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है, आप कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये खड़ा होता है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस संविधान को लागू करके ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। सबसे पहले 26 जनवरी इस दिन का ही चुनाव क्यों किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पहली बार गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हमारा भारत का संविधान सबके सामने आया। और मूल रूप में हमें देखें तो स्वतंत्रता की जो वास्तविक पहचान है हमें उसी दिन मिली। तो आज ऐसे गणतंत्र दिवस को आज हम सब मिलकर मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है, क्योंकि आज बात करते हैं, जब देश की स्वतंत्रता की बात आती है तो स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन इसका वास्तविक आकार हमें 26 जनवरी 1950 को देखने को मिला, जो कि संविधान के रूप में सामने आया। तो आज ऐसे गणतंत्र दिवस को जब हम मनाते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह रहती है, एक ऊर्जा रहती है और अपने आप को जागृत करने के साथ ये लगता है कि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ खुलकर हम सांस लेते हैं और ये स्वतंत्रता हमें एक विरासत में मिली है। लेकिन अब बात आती है कि स्वतंत्रता जो हमें मिली है तो क्या हमें इतनी आसानी से मिल गई? ये हमारे लिए है कि हमें आसानी से मिल गई और आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं। लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कई ऐसे त्याग करना पड़े हैं जिसका अगर हम सोचें तो उसको सोचकर भी हम घबरा जाते हैं। कितनी माँ की ममता उजड़ी होगी,
कितने सुहागनों के सुहाग उजड़े होंगे, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे जब जाकर यह स्वतंत्रता हमें मिली है। आज हम कहेंगे कि स्वतंत्रता तो हमें सहज मिल गई, लेकिन इसका वास्तविक मोल अगर हम पहचाने तो मैंने जैसे पहले कहा है कि बड़ी मशक्क़त के बाद हमें स्वतंत्रता हासिल हुई है। जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत से करी हुई कोई चीज़ अगर निष्फल हो जाती है तो हमें कितना बुरा लगता है, क्योंकि आखिर हमने उसमें मेहनत जताई है। अब हमें स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, हम 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, हम राष्ट्रगान गा लेते हैं, झंडे फहरा देते हैं और जय जयकारा लगा देते हैं देश के नाम पर कि मेरा देश महान, हम देश के लिए कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और हम अपनी ड्यूटी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वाकई में क्या ऐसा है? ये स्वतंत्रता हमें आसानी से मिल गई इसलिए हमें ऐसा लगता है, लेकिन जो इसके पीछे बलिदान हुआ है, जो त्याग हुआ है, अगर हम उसकी बात को सोचें और उसकी कल्पना भी मात्र करें तो हमें ऐसा लगता है कि आज हमने तो हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया है। अरे हम कुछ नहीं कर सकते वो बात अलग है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जहाँ हमारे एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण हम दे सकते हैं, हमारे देश के साथ हम वफा कर सकते हैं, और ये हमारे एक छोटे छोटे सहयोग और हर एक कदम आगे बढ़ने से होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमें कुर्बानी देनी है, हमें ये त्याग करना है वो, लेकिन जब भी हमारे देश को अगर ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर समर्पित रहना चाहिए। हमारे छोटे छोटे सहयोग से ही हम देश की हिफाजत में एक सहयोगी बनकर उसके विकास में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि उन बलिदानों को याद रखना है और इस स्वतंत्रता को सहज कर हमें रखना है। यह हमारा कर्तव्य बनता है, यह हमारा फर्ज बनता है। तो उन बलिदानों को याद करते हुए आज कहते हैं कि दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, अजी दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर। जब मिली है ये आज़ादी, जब मिली है ये आज़ादी, तो इस आज़ादी को रखना है हर दुश्मन से आज बचाकर, हर दुश्मन से आज बचाकर। ऐसी भावना हम में प्रबल आनी चाहिए, होनी चाहिए, जब जाकर हम अपना फ़र्ज़ निभा पाएंगे। ये बात होती है हमारे देश के हित की। अब हम बात करते हैं कि आखिर गणतंत्र सरकार होती क्या है। गणतंत्र सरकार का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। क्योंकि हमारे देश में सत्ता के पद पर, सबसे ऊंचे पद पर हर कोई व्यक्ति बैठ सकता है, ये हमारा हक होता है। आम आदमी को अपना सरकार चुनने का अधिकार हमें पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से दिया जाता है कि हम अपनी सरकार को खुद चुनें। ये सबसे बड़ा अधिकार हमारा होता है और ये हमारा मानव अधिकार होता है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति भी सत्ता के सबसे बड़े पद पर, ऊंचे आसन पर बैठकर इस देश की बागडोर को संभाल सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और आज इसी बात का जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारा देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और कहा जाता है, और आज भी हमारा सशक्त भारत है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस ये राजपथ पर होता है और इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। देश के प्रथम व्यक्ति होने के नाते उन्हें यह अधिकार दिया जाता है और झंडे को फहराकर देश के प्रति आह्वान को व्यक्त करते हैं और अपने मातृभूमि के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसी बहुत अच्छी परेड होती है उस दिन, जो सभी वीर सैनिकों के बलिदान को जताती है। तो आज हमें भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी यानी हमारे बच्चों को भी इस तिरंगे का महत्व समझाएं और उनको इस झंडे के बारे में बताएं, ताकि वे इसका मान कर सके, सम्मान कर सके और आने वाली जो नस्ल मजबूत हो सके, जो हमारे देश को समृद्ध बना सके। तो ऐसी भावना हमें अपने बच्चों में भी डालनी है और खुद भी हमें देश के लिए समर्पित होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि कहते हैं कि अनेकता में एकता है। जहाँ देश प्रेम की बात आती है तो हम सब एक हैं, न कोई जाति, न पाति, न कोई भेदभाव की भावना नहीं होती है। देश प्रेम तो एक प्यार से बंधा हुआ होता है, एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ होता है। ये जाति पाति की परिभाषा नहीं जानता है, देश प्रेम तो सिर्फ प्यार की भाषा जानता है। तभी तो हम देश प्रेमी हो जाते हैं और कहते हैं कि हर किसी के लिए प्यार बसा के रखो, जब हमारा देश एक हो पाएगा। और कहते हैं कि नफ़रत है बुरी न पालो इसे, नफ़रत है बुरी न पालो इसे, दिल में खलिशे निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका, ये वतन है हम सबका, जरा संभालो इसे, जरा संभालो इसे।
और इसी तरह इस भावना को अपने अंदर प्रेरित करके हमें देश की हिफाजत करना है और उसकी स्वतंत्रता में अपना सहयोग देना है। सिर्फ ये नहीं कि 26 जनवरी आए, जय जयकारे लगाए, झंडा फहराया, लड्डू की प्रसाद खाई और चले गए, बस यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है। बच्चों को छोटे छोटे कदम हम लोगों को उठाना है। बच्चों को जैसे ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने देश में जैसे वृक्षारोपण करना, सफाई अभियान, इन छोटी छोटी बातों से भी हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक कदम इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम कदम होगा। तो ऐसे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम उसका हिस्सा बन सकते हैं और अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं। और इस तरह 2025 में हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है और बड़े गर्व और गौरव की बात है। तो ये गणतंत्र दिवस हर बार हम इतने उत्साह से मनाते हैं और यही हमारी एकता का परिचय होता है। आज हम जब हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाते हैं तो वो सब करते हैं, लेकिन एक सही मायने में हमारे देश की सरहद बॉर्डर पर जाकर जो वीर सैनिक खड़े रहते हैं, वाकई में देश के लिए उनकी एक अलग ही शान होती है। वही हमारे देश की आन बान और शान होते हैं। तो आज उनको हम दिल से नमन करते हैं और सैल्यूट करते हैं उन्हें, क्या आज भी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर इस ठिठुरती हुई ठंड में भी उस सरहद की बॉर्डर पर खड़े हैं। ऐसे जवानों को हम वाकई में दिल से नमन और वंदन करते हैं। और आज इस उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगी कि राष्ट्र के लिए हर किसी के दिल में मान सम्मान रहे, राष्ट्र के लिए हर किसी के दिल में मान सम्मान रहे, हर किसी के दिल में हिंदुस्तान रहे। 1-2 तारीख नहीं देश के लिए, बल्कि भारत माँ के लिए हर सांस रहे, बल्कि भारत माँ के लिए हर सांस रहे। तो यही बात हमें याद रखना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हम अपनी स्पीच को दे सकते हैं और अपनी भावनाओं को देश के प्रति इस 26 जनवरी के खास मौके पर सबके सामने व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी लास्ट छवि कुछ इस तरह से छोड़ कर जाइए कि वो ऊर्जा और वो जोश सब में जग जाए अपने देश के प्रति, और अंत में कुछ ऐसा कहते हुए जाए, उस झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहे कि कुछ नशा है तिरंगे की आन का, अरे कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। ये है नशा हिंदुस्तान के सम्मान का, ये नशा है हिंदुस्तान के सम्मान का। तो कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी स्पीच का अंत कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतर और यादगार होगा। तो इस तरह से आप गणतंत्र दिवस के ऊपर अपने भावों को जोश भरी आवाज़ में और पूरे होश में जोश के साथ अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं और अपने देश प्रेम को जता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप ये स्पीच तैयार करिए और वाकई में आप एक बहुत अच्छी स्पीच आप दे पाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। तो फिर एक नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले गणतंत्र दिवस की। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।